नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बेगूसराय से बीजेपी के दिग्गज नेता ने बीजेपी पर सवर्णों को लेकर दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड का आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल तेज कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, वर्चुअल रैली करके कार्यकर्ताओं को कसने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता राम लखन सिंह ने बीजेपी पर सवर्णों की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की गोद में बैठी बीजेपी पार्टी में सिर्फ चापलूसी ही चलती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। यहाँ पर आया, खुद के लिए वोट मांगने तो जाते थे, दुष्प्रचार बहुत होता था। कम्युनिस्ट दुष्प्रचार की ही पार्टी है, तो कम्युनिस्ट का दुष्प्रचार चलते रहता था, लेकिन हमने अपने को बदला नहीं। हाँ, हम कभी भी कोई हमारा प्रतिद्वंदी हो, पार्टी में हो या पार्टी के विरोधी हो, अगर कोई सही बात का विरोध करता था तो हम उसको गौर देते, उस पर अमल करते थे, ध्यान देते थे। और अगर हमको लगा ना कि सही में गलत हम कहीं हैं, तो हमने तुरंत उसको ठीक किया। तो यही हमारी राजनीति थी। लगभग सभी विषय जितना आप पूछे ना, सब पर लगभग थोड़ा सा एक विषय। हाँ, पार्टी हमने जब छोड़ा तो पार्टी किस लिए छोड़ा, ये भी हम बता देना चाहते हैं कि पार्टी हमको छोड़ना इसलिए पड़ा कि भाजपा भी, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार बहुत सफल सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी। कमी क्या थी उसमें? उनमें वाजपेयी जी की सरकार में कमी क्या थी कि उनकी मजबूरी थी कि वो सेकुलर थे, और सेकुलर हमेशा इस देश के लिए घाती। वाजपेयी जी घाती नहीं, इसलिए सेकुलर थे तो सिर्फ बातों से, व्यवहार में नहीं, मन से भी नहीं, लेकिन दिखावे में कहीं न कहीं सेकुलरता अपनाए हुए थे। ये उनकी मजबूरी थी और यही हम, उनकी मजबूरी हमारी निराशा थी। तो वाजपेयी जी के शासनकाल में जब बहुत अच्छी सरकार थी, सब लोग उसका लाभ ले रहे थे और हम उससे छूट गए थे। और जब आडवाणी जी थे, जो पार्टी की धारा को 2% सिमट गया था, वहां से लेकर 86 में लेकर आया। 86 सीट जब इनको मिला, तब फिर पार्टी में काट जांच करने वाले और सौदा करने वाले, टिकट खरीदने वाले बढ़ने लगे। तब से पार्टी में चलन आ गया, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आया, आता भी है। तो परिवर्तन क्या आया कि परिवर्तन के नाम पर टिकट खरीद फरोख्त हुई, पार्टी फंड के नाम पर चलने लगा, और आज बड़े पैमाने पर। आज पार्टी में जो बाहर से लोग आते हैं, उनको बड़ी सम्मान मिलता है। जो अंदर हैं, जिनका जीवन यहाँ सब चीज से लग गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं, और हम भी किसी को पूछने वाले नहीं। हम अपने धुन में रहते हैं, अपनी दुनिया में चलते हैं, अपनी दुनिया में विचार से जीते हैं। इसलिए हम किसी राजनेता का परवाह नहीं करते हैं कि हमारा कितना हमको ये आशीर्वाद है, आप देना दे, आप नहीं देना। आप क्योंकि कोई कुपात्र को खोजता है तो कुपात्र को ही खोजे, हमको हमारी पात्रता वो नहीं। हम सुपात्र है या नहीं है, जनता जाने नहीं जाने। और राजनीति का अगर यही काम है तो हम राजनीति की नहीं, और ऐसे राजनीति का हमारे भी नहीं सकता। कभी हम समझौता करेंगे नहीं, कभी राजनीति में कोई कदाचार भ्रष्टाचार में हमको कहेगा ये होगा ही नहीं होगा। इसलिए हम सेकुलरों के मारे हम चले गए, पार्टी को छोड़ दिया। तो छोड़ते थे वाजपेयी जी की सरकार, और वाजपेयी जब सरकार में थी, बीजेपी सरकार में थी, तब हमने पार्टी छोड़ा था। किसी पद को पाने के लिए नहीं गए, पद को छोड़ने गए। पार्टी अपनी पहचान हम मिटाने गए थे। क्यों? हमको इस पहचान से हमको घृणा आने लगी थी कि भाजपा, इसलिए आडवाणी जी चले गए जिन्ना के यहाँ, पाकिस्तान चले गए। जिन्ना के लिए बड़ी बड़ी बात की। जसवंत सिंह किताब लिखने लगे जिन्ना के ऊपर। जसवंत सिंह उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री। तो ये लोग किताब लिखने लगे, जिन्ना प्रकरण शुरू कर दिए। तो आप जब जिन्ना पाकिस्तान के प्रश्न बोल ही रहे हैं, तो आप सेकुलर भी हैं और इस देश के भी नहीं है, तो फिर आपको हमारे रास्ता समाज को। और बची कुछ बात जो थी, तो बिहार सरकार नीतीश के गोद में हमारी भाजपा बैठी। नीतीश जिधर चाहे नचाना उधर नाचे, और आज भी लगभग वही।
तो हमारे पार्टी को मैंने छोड़ने का यही बहुत बड़ा कारण। एक चीज बड़ा है ना, पहले इस कारण को समाप्त कर देते हैं। तो पार्टी छोड़ने का यही कारण था कि आज भाजपा एक नंबर की पार्टी होती, क्योंकि उस समय दूसरे पायदान पर थे। आज हम लोग तीसरे पायदान पर हैं और हो सकता है नीचे भी चले। जिस गठबंधन को देखकर ये लोग उत्साहित हो रहे हैं ना कि हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, उस गठबंधन के प्रति ही लोगों का विश्वास कितना रह गया है ये अभी नहीं कहा जा सकता, चुनाव ने बताया। और हो सकता है अगर ये नीचे की तरफ जाएंगे तो भाजपा का ज्यादा पतन होगा। नीतीश तो फिर भी कुछ कर लेगा, कुछ न कुछ अपना जाति वोट या कुछ पिछड़ा आग्रह करके राजनीति कर लेगा। भाजपा कितना भूमिहार को तिरस्कृत कर ले, सवर्ण को अवसर से वंचित कर दे, लेकिन पिछड़े लोग कभी भी इसको पिछड़े की पार्टी नहीं मानने को तैयार है। और जो इनके साथ है वो ज्यादा दिन टिकेगा, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत तिरस्कृत हो चुके हैं लोग, अवसर से वंचित हो चुके हैं लोग। और पिछड़े में अपना फैक्ट इन्होंने बनाया है, पिछड़े का विश्वास इन्होंने जीता है। इसलिए हो सकता है कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। और हम जो स्थिति देखते हैं वही, तो भाजपा जा रही है पिछड़ने और हम कहेंगे भाजपा पराकाष्ठा पर चढ़ने जा रही है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये कल को समीकरण क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है भाजपा को कुछ लाभ इसका मिल जाए, लेकिन कुल मिलाकर इसका हानि होना है, हानि हो रहा है।